जेई मेन और आईआईटी में होने के चांसेस बहुत कम हैं और मुझे अब ड्रॉप लेना भी नहीं है या मैं ऑलरेडी एक ड्रॉप ले चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है फिर भी मैं अधिकार रखता हूँ कि मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, क्योंकि अल्टीमेटली हम अच्छे कॉलेजेस से एक अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब के माध्यम से हो या किसी और फील्ड में हो। तो हमारा अधिकार है और हमारा ध्येय है कि हमें अच्छा कॉलेज मिले अगर हमने पूरी शिद्दत से मेहनत करी है। कोई बात नहीं, किसी भी कारणवश अगर हमारा जो हमने कॉलेज सोचा था वो नहीं मिल रहा है, बट फिर भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। अच्छा, कॉलेजेस की रैंकिंग के बेस पे मैंने टॉप 5 कॉलेज निकाले। ये निकाले हैं अपॉर्चुनिटी ड्रिवन मतलब अपॉर्चुनिटी बच्चे को तब मिलती है दो कारणों से, कि एक तो उस कॉलेज की मान्यता क्या है और फिर उस कॉलेज ने कितना आपको एक्सपोजर दिया जो करंट डिमांडिंग फील्ड है उसके हिसाब से, ताकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। क्योंकि अगर उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएंगी कम, फिर अपॉर्चुनिटी कम आएंगी तो आप कैसे अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर पाओगे। तो दोनों का समावेश, ये किसी मैगजीन या किसी रैंकिंग के बेस पे नहीं है, मेरे व्यक्तिगत आधार पर इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, तो उन दोनों को मिलाकर एक समावेश करके एक टॉप 5 कॉलेजेस निकाले हैं। और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, पर जो मेरे को अपने बुद्धि विवेक और अनुभव से लगा वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, फटाफट उनकी एलिजिबिलिटी और ये सब बता देते हैं आपको। जाहिर सी बात है इस वीडियो में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल सिर्फ शिक्षा से प्रेरित है। उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो अब अपने कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो सुनते हैं कौन कौन से, आप सभी से रूबरू होंगे, फिर भी एक बार सुनना बहुत आवश्यक है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं? सबसे पहले एसआरएम की अपन बात करते हैं। ये कोई, मैं पहले बताऊं, जो टॉप 5 कॉलेज लिए कोई नंबरिंग वाइज मैंने नहीं सजाए, है ना, कि भाई ये टॉप है, ऐसा नहीं करा है। ये बेसिकली इनमें से किसी में भी आपको अगर चांसेस मिल रहे हैं तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा हमने सजाया है। तो एसआरएम जेईई आपने सुना होगा, जाहिर सी बात, इनके कैंपसेस जो हैं कहाँ पे हमने पूरे के पूरे लिख दिए हैं। तिरुचिरापल्ली, दिल्ली, अमरावती, सोनीपत, इनमें भी अलग अलग रैंकिंग होती है, पर अभी मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। एसआरएम जेईई का फॉर्म अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि इसमें आपको कैसे कैसे आगे क्या करना है। ध्यान से देखो भाई, जो एज है 16 ईयर्स एंड 6 मंथ्स ऑन द 31 जुलाई आपकी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सब लोग सेटिस्फाई कर देंगे। पास विद एटलीस्ट 60%, ये कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। 60% फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से इनमें और इनमें से किसी एक में से, यानी कि आप 12th के साथ जब पास करें तो होनी चाहिए। आशा करता हूं कि ये सबकी होगी ही होगी। एसआरएम जेईई एंट्रेंस होता है, अगर उसमें आप क्लियर कर जाते हो तो आपको शॉर्टलिस्ट करके काउंसलिंग करी जाती है। रफ्तार में बोल रहा हूं, आपको नीचे पूरी पीडीएफ भी दिखाई देगी जो मैं डाउनलोड करा दूंगा, जो भी आपको नॉलेज लेनी है। रफ्तार में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको बात फटाफट समझ में आए, टाइम अपना ज़्यादा खराब ना हो। और मोड क्या है, जो टोटल एग्जाम, जो टोटल टाइम है ऑनलाइन है अपना मोड, और जो टेस्ट होगा वो 2 घंटे 30 मिनट का होता है। एमसीक्यू अपना टेस्ट होता है, 130 उसमें सवाल आते हैं, 130 सवाल आते हैं। मार्किंग स्कीम अपनी जो होती है वो होती है +1, और ध्यान सुनना कितनी है, प्लस, वापस बताता हूं आपको, +1 करेक्ट के लिए और 0 इनकरेक्ट, मतलब आपको सारे सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए। फिजिक्स के सेक्शन 1 में 35 सवाल, सेक्शन 2 केमिस्ट्री 35 सवाल, सेक्शन 3 इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश दोनों का इसका समावेश होता है। आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। तो 20 सवाल इसके, 40 सवाल आपके मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और कुल मिला के आपके 130 सवाल आते हैं। सही करना पड़ेगा, करेक्ट इनकरेक्ट का कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट करिएगा। जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन कब होगा, ध्यान से देखें। जो उन्होंने लिख रखा है कि भाई सारी जितनी भी सीट अवेलेबल है उसके हिसाब से, और जो उनकी रैंकिंग आती है, मतलब जितने बच्चे बैठेंगे उसमें से टॉप रैंक जो जेईई मेन और आईआईटी का क्राइटेरिया बिल्कुल वो है। कुछ बच्चे जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे उनको स्कॉलरशिप है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो वीकर सेक्शंस होंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। नीड टू मेंटेन 75% ईच सब्जेक्ट एंड ओवरऑल, ये वहाँ का जाने की बात है, तो आप बाद में लड़ाई लड़ लोगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। मैंने टीम को बोला था कि बेसिक चीज़ें उनकी निकाल के रख दें ताकि अपन पीडीएफ में डाल दें, बेसिक ज्ञान आपको हो। इसकी लास्ट डेट जो पहले सेशन की थी वो थी 16 अप्रैल 2025, जो निकल चुकी है। एग्जाम डेट जो है 22 से 27 अप्रैल अपना होगा। आपको इस वाले के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपका तब तक आप और बहुत सारे एग्जामिनेशन भी हो चुके होंगे, आराम से एग्जामिनेशन दे सकते हो। ऑनलाइन मोड होगा। कौन कौन से सेंटर्स होंगे इनकी वेबसाइट पे जाइए और अच्छे से चेक करिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा अगर अपन बात करें तो इसके प्लेसमेंट की अगर बात करें, ये हमने न्यूज़ में जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, जो इनकी साइट पर अवेलेबल रिसोर्स होते हैं, उनसे निकाला है। तो जो इनका हाईएस्ट पैकेज जो क्लेम करते हैं 57 है, और जो एवरेज सीटीसी है 7.19 है। इसकी वेरिफिकेशन मैं नहीं कर सकता हूँ। ये जो क्लेम करते हैं अमूमन सब लोग सही ही क्लेम करते हैं, थोड़ा बहुत 10% को एक्स्ट्रापोलेट कर ले तो अलग बात है। जो उनके न्यूज़ में पास ऑन करते हैं तो वो होता है। कई बार ऐसा होता है कि सीटीसी बढ़ाने के लिए कंपनीज ही बहुत ज़्यादा सीटीसी दिखा देती है, इन हैंड का मारा होता है, वो एक अलग ट्रिक है। बट हाँ, फिर भी 57 है, मतलब अच्छा है, और एवरेज 7.19 है। तो एवरेज थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से लो है, बट फिर भी ठीक है।
जॉब्स लग रही हैं लोगों की। सेकंड अपन बात करें तो वीआईटी, अगेन आपने नाम सुना होगा, वीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज, वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल, अमरावती, मॉरिशियस। वेल्लोर इनका सबसे, वेल्लोर और चेन्नई इनके बहुत अच्छे अच्छे कैंपसेज हैं, बाकी भी अच्छे हैं पर ये काफ़ी पुराने कैंपसेज में से एक हैं। फाउंडेड बाय इन 1984, मेरे जन्म का साल में ही इसकी स्थापना हुई थी। खैर आगे चलते हैं, तो अपने बात करी वीआईटी ट्रिपल ई की बात करें तो जो बच्चे 1 जुलाई से पहले बॉर्न हुए थे 2003 से पहले, उनके लिए एलिजिबल है। क्लास 12 पास्ड एटलीस्ट 60% इन पीसीएम, आशा करता हूँ ये आपके पास सब कुछ होगा। वीआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका एग्जामिनेशन है, उसकी शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, काउंसलिंग होगी, तभी उसकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। मोड ऑनलाइन है, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर है, एमसीक्यू है, 125 सवाल है। एसआरएम जेई में 130 थे, इसमें 125 हैं, तो आपको लगभग पढ़ना वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स। अगर आप ध्यान दो तो सब कुछ वही है। उसमें इंग्लिश एप्टीट्यूड का एक ही सेक्शन कर दिया था, इसमें अलग अलग है, तो ऑलमोस्ट दोनों के पेपर लगभग सेम है। 125 स्कीम +1 करेक्ट और 0 इनकरेक्ट, ठीक है। ये जो पूरी टीम ने पूरे मेरे को बना के दिया है कि सर ऐसे इसमें होता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से कह रहा हूँ कि आपको पूरा पीडीएफ नीचे मिलेगा, कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनके लिए, तो आपको पूरी उनकी नॉलेज मिल जाएगी। पार्टनरशिप विद बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये खास बात ये कि कई सारे सेमेस्टर जो हैं ये बाहर की यूनिवर्सिटी से अलाइन करके भी कराते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्रोग्राम आजकल कई कॉलेजेस ये करने लगे हैं, थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है, बट मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रांसफर वाले प्रोग्राम्स में भी हमें समझना पड़ेगा कि वाकई वर्थ है कि नहीं है। हमें क्या है, इंटरनेशनल प्लेन में उड़ने की इच्छा रहती है तो हमें लगता है कि हम कॉलेज में चले जाएँ, कहीं ना कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बट हमें ये देखना भी जरूरी है कि जिनके साथ हमारा टाइप हो रहा है, जिन कॉलेजेस का, वाकई वो वर्थ है या नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट कि सर मुझे बाहर जाना है, सिर्फ बाहर जाने से एक्सपोजर नहीं होगा। बाहर भी आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस पर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बट जितना भी मैंने सुना है अच्छे कॉलेजेस के साथ ये टाई अप रखते हैं ताकि आपको एक्सपोजर मिल सके, क्योंकि अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। बार बार कह रहा हूँ कि एक तो उस कॉलेज की मान्यता क्या है कि उस मान्यता की वजह से ज़्यादा अच्छी कंपनीज वहाँ पे आएगी। फिर जब कंपनीज आए तो उन्हें बच्चे भी अच्छे मिलने चाहिए। बच्चे अच्छे तब मिलेंगे जब बच्चों को अच्छा एक्सपोजर 4 साल में मिला होगा, उनको पढ़ाई की तरफ पुश करा गया होगा, जाहिर सी बात है। आइए और बात करते हैं। तो एप्लीकेशन डेट 31 मार्च, ये एक ही चांस इसका है। आशा करता हूं तुम लोगों ने भर दिया होगा, नहीं भरा होगा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो और अपॉर्चुनिटीज है उनको तलाशें, जो एक मिस हो गई उसके लिए परेशान ना हो, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस पर अपन ध्यान दें। और अगर अपन बात करें, आगे चलते हैं, प्लेसमेंट हाईएस्ट सीटीसी क्लेम करते हैं 88, और जो एवरेज पैकेज इनका है वो है 9.9। अगेन मैं बोल रहा हूं ये हमारा क्लेम नहीं है, ये इन कॉलेजेस के क्लेम है, डिफरेंट न्यूज़ में जो हमने निकाल के बाहर एक्सट्रैक्ट करा है। चलिए और बात करते हैं मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, आपने जरूर सुना होगा, सब कॉलेज आपने सुने हुए होंगे। एक आध कॉलेज हमने ऐसा भी डाला है जो मुझे लगता है कि एक्सपोजर ज़्यादा दे रहा है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन कोलैबोरेशन मणिपाल, मैंगलोर, बेंगलुरु, जमशेदपुर, सिक्किम एंड दुबई, यहाँ पे इनके कैंपसेज हैं। बच्चे दुबई से बहुत फैसिनेट होते हैं, जा सकते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। शायद फीसेस में थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको इनकी वेबसाइट से आपको दिखाई दी जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ध्यान से देखते हैं। आइए, 12th पास, एटलीस्ट 50% फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन। इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स के अलावा इनमें किसी में आपके 50% ज़्यादा होने चाहिए। जो आपने ढंग से तैयारी करी होगी तो जरूर होगा। अगेन एंट्रेंस टेस्ट होता है, शॉर्टलिस्ट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। मेरिट लिस्ट बेस्ड 50% वेटेज गिवन टू एमईटी स्कोर। इसमें बात ध्यान रखनी, 50% वेटेज जो है आपकी 10+2 को दिया जाएगा और 50% जो इनका टेस्ट होगा, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा और जो आपकी 12th की परसेंटेज, दोनों का समावेश होकर आपको चांसेस इसमें मिलेंगे। एग्जामिनेशन अगेन सीबीटी मोड पे होगा, 120 सवाल होते हैं, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल टाइप, इसमें दोनों टाइप आते हैं, 240 आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है भाई। और बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में 15 जो अपना नॉन इंटीजर टाइप जो सवाल हैं वो 15, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 45, 15, तो 45 सवाल कुल मिला के 45 एमसीक्यू, 15 एनआईटी टाइप के, और यानी कि अपन देखें न्यूमेरिकल टाइप के तो आपको +4 मिलेंगे, 0, और इसमें माइनस मार्किंग भी है। पहले दोनों वालों में माइनस मार्किंग नहीं थी, तो 240 आपके नंबर ऐसे टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको फिर से आपको ये एग्जामिनेशन देना है, तो पैटर्न इसे बता रहे हैं कि हाँ भाई हम इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आपकी फॉर्मेट है। फिर से कह रहा हूँ पीडीएफ आपको नीचे मिलेगी, पूरी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं उसी को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट, वेरियस स्कॉलरशिप, एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च, ये तो वहाँ की उन्होंने जो फैसिलिटी थोड़ी जो हाईलाइट करते हैं उसको हमने बताया है, तो इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, वेबसाइट पर जाके भी और देख सकते हो। चलो अब अगर बात करें तो 15 मार्च इसकी लास्ट डेट थी एग्जाम डेट, जो पहले सेशन 1 था, आप इस सेशन 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इनकी डेट एक्जैक्टली हमें शायद मिली नहीं होगी टीम को, तो इन बिटवीन सेशन कभी आएगी, तो आने वाली होगी, आप उस पर नज़र रखें। और अगर आप किसी भी कारणवश आपको नंबर ऐसे नहीं है जो जिसकी वजह से आपको IIT NIT मिल सके, तो आप इसके लिए इसको कर सकते हो। प्लेसमेंट ये 51.03 और 10.49, एवरेज इनका अच्छा दिखाई दे रहा है, 10.49 अगर ये एवरेज है तो वाकई अच्छा है
है ना। 10.49 इज़ अ वेरी गुड एवरेज। और एक्चुअली खास बात ये कि 10.49 है और 51 ही हाईएस्ट है। तो कई बार क्या होता है कि 1-2 बच्चों की बहुत ज़्यादा जॉब लग जाती है, बड़ी जॉब लग जाती है, 5-10 बच्चों की, तो एवरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट फिर भी जो नीचे वाले बच्चे उनका एवरेज ज़्यादा नहीं रहता है। तो अच्छी बात ये है कि 10.49 एवरेज है और हाईएस्ट पैकेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब सभी की लगभग जॉब अच्छी लगी है, ऐसा इसे इंटरप्रेट करा जा सकता है। एग्जैक्ट नंबर्स तो अपने पास नहीं है, ऐसा इंटरप्रेट करा जा सकता है। और बात करते हैं बिटसेट। आप सबने सुना होगा बिट्स पिलानी के नाम, बहुत फेमस है। अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, पिलानी, गोवा, हैदराबाद, इनका पिलानी कैंपस बहुत बड़ा है, अभी बढ़िया है। अभी मैं दुबई गया था, तो अंदर से तो नहीं, पर मैंने इसके बाहर के कैंपस से सुना था, कुछ बच्चे भी मेरे को वहाँ पे मिले थे। तो इट्स अ गुड कैंपस, दुबई वाला एक्सपोजर वाला कैंपस होता है। कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं, दुबई वाले कैंपस में लेके फिर पिलानी में कुछ तरीका होता है शायद, जो पर उसमें शायद फीस बहुत ज़्यादा लगती है, तो पिलानी में शिफ्ट हो सकते हैं। उसका मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट हाँ वो कुछ होता है ऐसा। तो पिलानी कैंपस है, पिलानी कैंपस जो अपन बात करें, 12th इन 2024-25 करंट सेशन जो आपने कराओ, इन्हीं को दोनों को मिलेगा। मतलब बेसिकली उन्होंने उससे पहले वाले को लेते नहीं है। इन एग्रीगेट 75% ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लगभग इनका क्राइटेरिया वैसा ही है जैसा कि जेईई मेन का है। एटलीस्ट 60% इन मार्क्स इन ईच, तो बेसिकली 75% तो एग्रीगेट होनी ही चाहिए आपकी, और 60% भी इंडिविजुअली होनी चाहिए। मतलब एक जो सिंगल पेपर कट ऑफ होती है वो भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी है, जैसे कि अपने जे एडवांस के पेपर में भी होता है कि यार इससे नीचे तो किसी सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए, भले आपके ओवरऑल भी ज़्यादा हो जाएं। उसके बाद बिटसेट होता है, इफ क्वालिफाइड दे हैव टू अप्लाई सेपरेटली, अप्लाई फॉर एडमिशन। बिटसेट की एग्जामिनेशन की आप जानते हो, ऑनलाइन मोड है, 3 घंटे है, एमसीक्यू है, 390 नंबर का पेपर आता है। अच्छा पेपर आता है, बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे लेवल का पेपर है। टेस्ट सीरीज वगैरह भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है, आप चाहो तो उसे ले सकते हो। इन सबके पेपर्स वगैरह अवेलेबल है, एक बार जाके देख लेना, मोशन लर्निंग ऐप पे भी आपको दिखाई देगा वो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हमें कौन कौन से पेपर देने। बिटसेट के पेपर अवेलेबल है। सेक्शन 1 फिजिक्स 30, सेक्शन 2 केमिस्ट्री 30, सेक्शन 3 इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग। आप देखोगे इन सभी जितने भी ये कॉलेजेस हैं, अमूमन जितने भी साउथ के जितने भी सभी कॉलेजेस हैं, इन सब में इंग्लिश को थोड़ी प्राथमिकता देते हैं, जो मेरे हिसाब से थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट वो ग्लोबल लैंग्वेज है, तो आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी कि मैं टैलेंटेड हूँ ये बताने के लिए एक लैंग्वेज होती है ना, तो ग्लोबली इंग्लिश एक्सेप्टेड होती है, तो आपकी बेसिक होनी चाहिए। आप भले हिंदी माध्यम से आते हो, बट इसको सीखना थोड़ा आवश्यक होगा समय के साथ। तो अभी से अगर थोड़ा ट्राई करने लग जाए तो सही रहेगा। साउथ के कॉलेज में जाने का थोड़ा सा फायदा ये होता है कि वहाँ से आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, इसे हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स 40, अगेन 130, सही करने पे +3, गलत करने पे -1। ये काफ़ी खतरनाक मार्किंग इसमें, +3 -1, यानी कि भी आपको इसमें सारे सवाल अटेम्प्ट नहीं करने 130 के 130। आपको इसमें बेसिकली ट्राई करना है कि आप 130 इंटू 3 करोगे तो आपके नंबर हो गए 390। तो ठीक है, अपने को ये बात तो समझ में आ रही है, बट इसमें याद रखना, इसमें तुक्के नहीं मारने हैं, क्योंकि +3 -1 है, +4 -1 है तो तुक्के मारे जा सकते हैं, +3 -1 में तुक्के नहीं मारने हैं। ठीक है, चलिए। बिट्स पिलानी 0 अटेंडेंस पॉलिसी, ड्यूअल डिग्री कोर्सेज अवेलेबल, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शंस। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम एंड कोलैबोरेशन, आजकल ऑलमोस्ट सभी अच्छे कॉलेजेस ये वाला काम करा रहे हैं। तो अपना बिट्स पिलानी की बात हो गई। ठीक है, एक और देखो, एप्लीकेशन 18 अप्रैल 26 से 25 मई, जून जो लास्ट डेट है वो दूसरे वाले सेशन की, सेशन 2 की ये वाली है, तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा है। ठीक है, चलिए। highest CTC 60.8, 20.36, which is really good. If this is 100% correct, this is really good. ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। आइए, एक और स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत अपकमिंग है। इस कॉलेज में मैं खुद भी गया था, तो इसको जाहिर सी बात है कि मान्यता के आधार पर हो सकता है कि टॉप 5 में अभी दुनिया इसे कंसिडर नहीं करती हो, बट मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए इसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे गया था। कॉलेज कोई बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, बट बिल्कुल हब में लोकेटेड है बेंगलोर में, जहाँ पे सारी आईटी कंपनीज होती है। तो बेसिकली जिसका फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस वो है, उसके लिए अभी डिमांड सबसे ज़्यादा इन्हीं की है, तो उसका पूरा इकोसिस्टम इसमें है। हो सकता है क्या इसमें सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़े बड़े सेटअप चाहिए होते हैं, इसलिए कॉलेजेस बहुत बड़े हो जाते हैं। पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को लेकर, CS को लेकर, मतलब जितनी भी ये वाली ब्रांचेज हैं इन्हीं को लेकर इनका 100% फोकस है। तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है अभी उस चीज़ की, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ग्रो करेगा। और जहाँ जो वहाँ के बच्चे थे, हमारे भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैंने बात करी और मैं खुद भी गया, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव बहुत अच्छा था। तो मुझे लगा कि
ये आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगी। ये वाली फील्ड्स तो कर ही रही हैं, पर ये कॉलेज अच्छा था, इकोसिस्टम अच्छा था, इसलिए इसको रखा है। पर फिर भी इनकी जो अभी की स्थिति है वो है कि बेंगलुरु, जो मैंने आपको बोला, ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते होंगे, क्योंकि वहाँ पे इसलिए बोलते हैं सिलिकॉन वैली क्योंकि यहीं पे पूरा टेक डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो बेसिकली इनका जो, ऐसा समझो आप कि आपको बिल्कुल वही माहौल मिलता है जो आप अगर किसी कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करोगे। बल्कि शायद मैंने जब इनसे बात हो रही थी तो इनका जो कैंपस है वो वही है जो माइक्रोसॉफ्ट का पहले बहुत बड़ा ऑफिस था, उसी को इन्होंने पूरा कन्वर्ट करा। उनका बहुत बड़ा ग्लोबल ऑफिस था शायद, उसी को इन्होंने पूरा कन्वर्ट करा है। तो आसपास सारी कंपनीज ही कंपनीज हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जॉब ही कर रहे हो, तो आप उसी माहौल में ढलने लगते हो, उसी इकोसिस्टम में चले जाते हो जो रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली जिसे कहते हैं ना, अल्टीमेटली जो भी एम्प्लॉयर होता है, जो आपको रखना चाहता है कोई भी कंपनी, उसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चाहिए होती है, आपके नंबर से मतलब नहीं है। नंबर्स लाना और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसमें थोड़ा अंतर होता है। आप टीम मेंबर हो कि नहीं हो, आपकी लर्निंग क्यूरियोसिटी कितनी है, लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, जिस चीज़ में आपको डालना चाहते हैं उसकी आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। उसको लेके इसका इकोसिस्टम एक अलग है। तो प्रोग्राम 4 ईयर यूजी प्रोग्राम है इन CS एंड AI, जो आपको दिखाई भी दे रहा है, जिसके लिए मैंने आपको बात करी थी। और उसके बाद अगर अपन बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका अंडर 20 एज ऑफ जुलाई 1, 2025, 20 साल से कम होने चाहिए, पास विद एटलीस्ट 60% मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड्स, जाहिर सी बात है इतना होना चाहिए। स्केलर एनसेट प्रोग्राम है, ऑनलाइन इंटरव्यू और टेस्ट उसका होता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो एग्जामिनेशन मोड है वो ऑनलाइन है, 120 मिनट का पेपर है, 100 नंबर का टोटल मार्क्स आते हैं। और क्या क्या है देखो, जो पेपर का पैटर्न है उसमें 3 चीज़ें आती है, लॉजिकल और मैथमेटिक्स। इन्होंने सिर्फ 2 ही चीज़ें पूछी, आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछी है। इसको लेकर मेरी इनसे बात भी हुई थी, तो इन्होंने बोला कि सर हमारे को बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और CS वाले बंदे चाहिए होते हैं। तो फिजिक्स मैथ्स तो जाहिर सी बात है, हमने 60% बोर्ड का पूछ लिया, विच इज़ फेयर इनफ फॉर अस। हमारे लिए उनकी मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होना आवश्यक है, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस उसी पे होता है। तो अगर आप इसे क्लियर करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपके चांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड CS बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने शायद पेपर बना रखा है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर्स आर सीनियर इंजीनियर्स फ्रॉम गूगल, जाहिर सी बात है सभी कॉलेज रखते हैं, पर इन्होंने ज़्यादातर जितने भी एजुकेटर्स रखे हैं वो फोकस रखें जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं। तो बेसिकली ये करते भी वही है कि आसपास इनका पूरा जो कनेक्शन है वो पूरा कनेक्शन इस बात पर है कि आसपास जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं या जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्हीं को, उनमें से कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं, उन्हीं के सेशंस कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती होती है। 95% ऑलरेडी गॉट एन इंटर्नशिप इन देयर सेकंड ईयर, जो ये क्लेम करते हैं वो लिखा गया है, ठीक है। इन्होंने बोला 95% से ज़्यादा बच्चे इनके एम्प्लॉयबल होते हैं जो क्लेम करते हैं। द करिकुलम फोकस ऑन स्किल्स दैट एनहांसेस, ये आप सब लोग जानते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन द स्किल एंड सेट स्कोर, ऑल्सो गेट शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन हाई स्कोर्स इन एग्जाम्स लाइक JEE बिटसेट। अच्छा, ऑल्सो गेट शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन, अगर आपका कोई बहुत अच्छा स्कोर है JEE, एक आध बच्चा मुझे मिला था जो JEE भी क्लियर कर चुका था पर फिर भी यहाँ पे था, ये थोड़ा अच्छी बात थी मेरे लिए, तो सरप्राइजिंग ही थी। तो अगर कोई बच्चा JEE मेन में और या JEE में अच्छा स्कोर लाया फिर भी उसे कॉलेज पसंद आता है, ऐसे बच्चे थे वहाँ पे कुछ, तो वो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 100 इन इनमो और INOI में, अगर यानी कि जो ओलंपियाड है उनको अगर वो क्लियर है तो 100% स्कॉलरशिप भी उसे मिल सकती है। यानी कि बेसिकली इनका ये हम एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट हम भी करते हैं। तो अगर कोई बच्चा JEE का और ओलंपियाड टॉप क्लियर्ड है तो उसको ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी देते हैं, अगर कोई बच्चा इनके कॉलेज से प्रभावित है और जाना चाहता है तो। ऑप्शन फॉर पैरेलल डिग्री फ्रॉम IITM, BS डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस और बिट्स पिलानी BSc इन कंप्यूटर साइंस। तो बेसिकली इनके कॉलेज के साथ साथ आपको इन कॉलेज की डिग्री मिलेगी। एक्चुअली इनके कॉलेज को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये कोई रेगुलर डिग्री नहीं देते हैं, इन्होंने अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया और आपको पैरेलल डिग्री इन सब जगह से मिल सकती है, जिनमें से जिससे पे आप अप्लाई करना चाहो। तो पूरी डिटेल में आप इनसे बात कर सकते हो और इनकी वेबसाइट पर जा सकते हो। सभी कॉलेज के लिए जिसके लिए मैं बोला वो आपको करना पड़ेगा। मैं एक सुपरफिशियल आइडिया आपको दे रहा हूँ, पर इन सभी में अपने को अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद जनवरी इंटेक जो था इनका, फरवरी इंटेक जो था टेस्ट को लेकर वो क्लोज हो चुका है। ये वाला आपके पास अप्रैल इंटेक 26 से 27 अप्रैल वाला बचा है। मेरे हिसाब से इसके लिए टाइम नहीं बचा है। वीडियो भी जब आपका आ रहा है तो उसके बाद 2-5-7 दिन बचे होंगे। अगर सुन रहे हो तो इसको फटाफट कर लो ताकि आपको आप अपनी मन चाहे कॉलेज तक पहुँच सको। हाई CTC 1.7 करोड़ ये क्लेम करते हैं, 1.7 करोड़। इट्स मतलब ये बड़ा क्लेम है, जाहिर सी बात है कि आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए। एवरेज CTC 21.6, अगेन 21.6 क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है और इन्होंने बहुत अच्छे बच्चे निकाले होंगे तभी ये पॉसिबल है। अगर ये बहुत ज़्यादा, अगर ये इतना है तो इट इज़ अगेन वेरी गुड, इट इज़ अगेन वेरी गुड। और हो सकता है क्योंकि अभी सीट्स कम है, बाकी कॉलेजेस में सीट्स ज़्यादा हैं तो एवरेज को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड। यानी कि अगर अपना एडमिशन यहाँ पे होता है तो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा। जो ये क्लेम करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जो छपा हुआ है उसके हिसाब से हमने भी ये निकाल के
दिया है। तो आशा करता हूँ टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज आपके लिए होंगे, और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर मैं कह रहा हूँ ये मेरी व्यक्तिगत राय है, पूरी टीम में जो सोच के जो मुझे व्यक्तिगत लगता है, सिर्फ मान्यता और एक्सपोजर का राइट मिक्सचर होना चाहिए। कई बार सिर्फ मान्यता की वजह से रैंकिंग आती है, मुझे लगता है मान्यता और जो वहाँ पे स्किल्स एक्सपोजर कराई जा रही है उन दोनों का बहुत महत्व है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो तुम्हारे लिए काम का रहा होगा। मुझे इतना व्यक्तिगत प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिक्षा को ही समर्पित हूँ, वादा करता हूँ यही करता रहूँगा, यही मुझे आता है, और कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा जो आपकी हेल्प हो सके। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।